हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 with alpha is greater than for all positive integer n. Define a raised to power n is equal to alpha raised to power n minus beta raised to power n divided by alpha minus beta n is greater than equal to 1. Beta 1 is equal to 1 and beta n is equal to a n minus 1 plus a n plus 1 for n is greater than equal to 2. Then which of the following options is are correct? Option A दिया गया है a1 plus a2 plus a3 plus up to so on plus an is equal to a n plus 2 minus 1 for all n greater than equal to 1. Option B is summation n running from 1 to infinity an divided by 10 raised to power n is equal to 10 divided by 89. Option C is summation n running from 1 to infinity bn divided by 10 raised to power n is equal to 8 by 89. Option D is bn is equal to alpha n plus beta n for all n greater than equal to 1. First we see the key concept. देखिए, अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए क्या रहेगा, नॉन जीरो. और मान लीजिए अल्फा और बीटा बी इट्स रूट और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस बी बाय ए. और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सी बाय ए. अब देखिए हमें दिया गया है, गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और अल्फा और बीटा इसके क्या है, अल्फा बीटा आर इट्स रूट. अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो देयरफॉर यहां से अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ माइनस 1 के. और अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस 1 के. ये तो 1 हो जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 1 हो गई और अल्फा बीटा की प्रोडक्ट माइनस 1 हो गई. अब हम इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन उठाएंगे. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट को सॉल्व करेंगे. देखिए यहाँ मैं पहले लिख देती हूँ, ए एन आपको क्या दिया गया है, अल्फा रेज टू पावर एन माइनस बीटा रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ए एन हमें यही दिया गया है. अब हम वन बाय वन ऑप्शन उठाएंगे. पहले हम ऑप्शन ए को सॉल्व करेंगे. ऑप्शन ए हमें क्या दिया गया, ऑप्शन ए की लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम. लेफ्ट हैंड साइड मुझे क्या दी गई है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू सोन प्लस an इज इक्वल टू. देखिए a1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर n को जैसे ही मैं 1 रखूंगी तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा प्लस n को आप 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा. a3 क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा प्लस अप टू सोन प्लस ये बन जाएगा अल्फा रेज टू पावर एन माइनस बीटा रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा. दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने क्या किया, अल्फा, देखिए सबका डिनोमिनेटर तो सेम, आप एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर तो एलसीएम आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा. ऊपर मैंने अल्फा वाली टर्म्स को एक साथ लिख लिया, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अप टू सोन प्लस अल्फा रेज टू पावर एन, और बीटा वाली टर्म्स को एक साथ लिख लिया, यानी माइनस बाहर कॉमा ले लिया तो ये बन गया बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अप टू सोन प्लस बीटा रेज टू पावर एन. अब ये देखिए जो ऊपर ये चीज लिखी हुई है, पहली ब्रैकेट लिखी हुई है, ये क्या है, एक जीपी सीरीज है जिसमें पहली एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. तो जीपी सीरीज में पहली एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्या है यहाँ पे, अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा माइनस
दूसरा हमारा वो भी एक जीपी सीरीज बन रही है, दूसरी ब्रैकेट भी, जिसमें बीटा फर्स्ट टर्म है और बीटा ही कॉमन रेशियो है। वहां बन जाएगा बीटा इंटू 1 माइनस बीटा एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा एंड होल डिवाइडेड बाई क्या था, अल्फा माइनस बीटा। ये इसके इक्वल आ गया। हमने यहाँ पर देखिए, जब जीपी सीरीज है उसके हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं। अगर जीपी सीरीज है ए आर स्क्वायर अप टू सोल, तो एस एन फाइंड आउट करने के a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब r लेस देन 1 हो। और यहाँ आप अल्फा फाइंड आउट करेंगे ना, अल्फा क्या है, कॉमन रेशियो, तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, तभी मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है। दिस इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा, बीच में माइनस, दूसरी ब्रैकेट बनेगी बीटा इंटू 1 माइनस बीटा रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। नाउ अब हम बीच में एक स्टेप बॉक्स में भी कर सकते हैं आप इसे। देखिए हमें क्या दिया था, अल्फा बीटा एक गिवन इक्वेशन के रूट दिए गए थे, तो वहां से अगर गिवन इक्वेशन के रूट है तो उसे सेटिस्फाई करेंगे, यानी x की जगह मैं अल्फा रख दूंगी तो ये डेफिनेटली 0 के इक्वल आएगा। दिस इम्प्लाइज यहां से अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 के, या फिर ये कीजिए अल्फा स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के। दिस इम्प्लाइज यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली, तो अल्फा प्लस 1 इक्वल आ जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1 के। तो अब यहाँ पर देखिए मैं अल्फा और 1 माइनस अल्फा इसकी जगह पुट करना चाह रही हूँ, तो मुझे इसे थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। माइनस कॉमन ले लिया हमने डिनोमिनेटर से, तो ये 1 माइनस अल्फा बन गया। और सिमिलरली बीटा के लिए हो जाएगा, जो आपका बीटा प्लस 1 है वो इक्वल हो जाएगा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा के। अब ये चीज हमने रफ भी कर सकते हैं आप। अब यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, देखिए इसकी जगह हमने क्या रखा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस 1, और साथ में क्या था मेरा 1 माइनस अल्फा n था, और यहाँ मैंने बीटा की जगह आप रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस बीटा और इंटू में 1 माइनस बीटा रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर मैंने एक साथ ले लिया, डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पर, अब अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि देखिए इसकी तो आपने वैल्यू रख दी, यहाँ आप इसकी वैल्यू रख देंगे, तो डिनोमिनेटर दोनों जगह अल्फा माइनस बीटा ही बच गया। दिस इज इक्वल टू, इसे हम सोल्व करेंगे आगे। देखिए अल्फा प्लस 1 को क्या लिख सकती हूँ, यहीं से आप देखिए अल्फा प्लस 1, देखिए अल्फा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा अल्फा प्लस 1 के, तो अल्फा प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ अल्फा प्लस 1 को मैंने लिख दिया अल्फा स्क्वायर माइनस बाहर एज इट इज, और अंदर था 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर n। सिमिलरली प्लस 1 प्लस बीटा को लिखा मैंने बीटा स्क्वायर और 1 माइनस बीटा रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा। दिस इज इक्वल टू, इसे हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा रेज टू पावर n प्लस 2 माइनस बीटा रेज टू पावर n प्लस 2, इसको मैंने एक साथ लिखा, प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर को मैंने बाद में लिख लिया, और डिनोमिनेटर में अल्फा माइनस बीटा, सीधा कैलकुलेशन पार्ट है। तो इसे मैं लिख सकती हूँ अल्फा रेज टू पावर n प्लस 2 माइनस बीटा रेज टू पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा, और माइनस बाहर कॉमन लेते ही मैंने इसको लिखा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा। जो ये चीज है ये रिप्रेजेंट कर रही है ए एन प्लस 2 को, माइनस इसे मैं लिख सकती हूँ अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ऊपर आप न्यूमरेटर में को सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी से, और अल्फा माइनस बीटा पूरी ब्रैकेट कट जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, क्या मिली थी हमें, 1 मिली थी, देखिए यहाँ पर 1 मिली थी, तो ये हो जाएगा ए एन प्लस 2 माइनस 1, और यही हमें प्रूव करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर हमारा जो ऑप्शन हमें चेक कर रहे थे हम ऑप्शन ए को,
ऑप्शन ए हमारा कैसा आ गया, इज करेक्ट। अब तक हमारा ऑप्शन ए तो सही हो गया। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी क्या है, समीशन एन रनिंग 1 टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर एन की वैल्यू देखनी है हमें। चलिए ऑप्शन बी के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ, समीशन ए एन डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर एन, और एन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 टू इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं समीशन एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ए एन हमारा किसके इक्वल था, ए एन की वैल्यू रखेंगे, ए एन की वैल्यू थी अल्फा रेज टू पावर एन माइनस बीटा रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा, और डिनोमिनेटर में 10 रेज टू पावर एन भी था। देखिए यहाँ पे 1 बाय अल्फा माइनस बीटा तो इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, तो मैंने इसे बाहर ले लिया। अंदर बन गया समीशन एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी अल्फा बाय 10 होल रेज टू पावर एन माइनस बीटा बाय 10 होल रेज टू पावर एन। दिस इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा माइनस बीटा, और मैंने ब्रैकेट लेके समीशन भी अलग अलग ले लिया, समीशन एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी अल्फा बाय 10 होल रेज टू पावर एन माइनस समीशन एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बीटा बाय 10 होल रेज टू पावर एन। देखिए जो अब समीशन के अंदर है वो क्या है कि जीपी सीरीज बन रही है, और इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी सीरीज का अगर आपको एस इन्फिनिटी फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला है ए बाय 1 माइनस आर, जहां ए क्या है जीपी की फर्स्ट टर्म और आर क्या है कॉमन रेशियो, तो इसी का यूज करेंगे 1 बाय अल्फा माइनस बीटा, ए क्या हो जाएगा, एन को 1 रखने पर मुझे ए मिलेगा यानी अल्फा बाय 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, आर कितना है अल्फा बाय 10 माइनस बीटा में भी हम यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे दूसरे समीशन के लिए भी, तो ये हो जाएगा बीटा बाय 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा बाय 10। तो इसे हम सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा 1 बाय अल्फा माइनस बीटा, और अंदर बन जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाय 10 माइनस अल्फा माइनस बीटा बाय 10 माइनस बीटा। दिस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ हो जाएगा 1 बाय अल्फा माइनस बीटा, और ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा के साथ मुझे मिल जाएगा 10 माइनस बीटा, बीच में माइनस, और बीटा के साथ मुझे मिल जाएगा 10 माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाय, इस पूरे को डिवाइड करेंगे हम, एलसीएम हमारा क्या रहेगा 10 माइनस अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा। दिस इज इक्वल टू, इसे हम सोल्व करेंगे, देखिए 1 बाय अल्फा माइनस बीटा, और ये अंदर बन जाएगा 10 अल्फा माइनस 10 बीटा बनेगा, तो 10 मैंने कॉमन ले लिया, अल्फा माइनस बीटा लिख दिया इसे, और माइनस अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा बनेंगे जो कट जाएंगे आपस में, और डिनोमिनेटर में ये हो गया, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस 10 कॉमन लेने पर ये अंदर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए ये पूरा कट जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, ये बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1, हमने पुट कर दी, तो ये हो गया 10 बाय 89, और यही हमें फाइंड आउट करना था, यही हमारा आ गया राइट हैंड साइड। देयरफॉर हमारा ऑप्शन बी भी कैसा हो गया, करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पहले मुझे बी एन के बारे में देखिए ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो पहले हम ऑप्शन 4 सोल्व करेंगे। यहाँ पर मैं ऑप्शन डी के लिए काम कर रही हूँ, जो डी ऑप्शन है उस पर काम कर रहे हैं। बी एन हमें क्या दिया गया है, ए एन माइनस 1 प्लस ए एन प्लस 1, तो यहाँ पर ए एन माइनस 1 क्या होगा, अल्फा रेज टू पावर एन माइनस 1 माइनस बीटा रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा प्लस ए एन प्लस 1 हो जाएगा अल्फा रेज टू पावर एन प्लस 1 प्लस बीटा रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा, यहाँ बीच में माइनस रहेगा, सॉरी, क्योंकि हम ए एन प्लस 1 की वैल्यू रख रहे हैं ना जो हमें स्टेटमेंट में दी गई है, तो यहाँ भी माइनस था और यहाँ भी माइनस था। अब देखिए एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे, एलसीएम तो दोनों में सेम आएगा, अल्फा माइनस बीटा ये डिनोमिनेटर आएगा, और यहाँ से मैंने अल्फा की टर्म्स को एक साथ लिख लिया, अल्फा एन माइनस 1 प्लस अल्फा एन प्लस 1, और माइनस कॉमन लेने के बाद
बीटा n माइनस 1 प्लस बीटा n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए अगर यहाँ से मैं अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1 कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बच जाएगा मेरे पास, माइनस, और यहाँ बीटा की पावर n माइनस 1 कॉमन लेने पर 1 प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? अल्फा माइनस बीटा। अल्फा स्क्वायर की जगह यहाँ देखिए हमने बॉक्स में पीछे काम किया था, अल्फा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस 1 लिख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर को जैसे ही आप अल्फा प्लस 1 लिखेंगे तो ये पूरा ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी? अल्फा प्लस 2, तो ये बन जाएगा अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1 बाहर है और अंदर बन गया अल्फा प्लस 2 माइनस बीटा रेज टू पावर n माइनस 1 बाहर है, सिमिलरली यहाँ बन जाएगा बीटा प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ मुझे अल्फा और बीटा फाइंड आउट करने होंगे। पहले देखिए मैं इधर फाइंड आउट कर रही हूँ, हमें जो गिवन इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स के लिए आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 बाय 2 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 बाय 2। अल्फा की वैल्यू, अल्फा हमें बढ़ा दिया गया है बीटा से, इसलिए अल्फा की वैल्यू मैंने ये ली है। तो यहाँ पर जब आप अल्फा प्लस 2 फाइंड आउट करेंगे तो मैं सीधा लिख रही हूँ, कैलकुलेशन पार्ट आप कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू रखते ही और प्लस 2 करते ही अल्फा प्लस 2 की वैल्यू मुझे मिलेगी 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस बीटा रेज टू पावर n माइनस 1 बाहर एज इट इज और अंदर बीटा प्लस 2 की वैल्यू मिल जाएगी 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 बाय 2 होल डिवाइडेड बाय हमारा क्या है? अल्फा माइनस बीटा। दिस इज इक्वल टू, इसे हम सोल्व करेंगे। देखिए मैं स्क्वायर रूट 5 यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ, स्क्वायर रूट 5 कॉमन लेंगे, अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1 पहले बाहर था, ये बन गया स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 यहाँ से कॉमन लेंगे, बीटा रेज टू पावर n माइनस 1, यहाँ बन जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 बाय 2। देखिए स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 बाय 2 को मैं यही तो चीज है ये, तो ये तो अल्फा ही बन गया और ये चीज क्या बन गई? ये माइनस बीटा बन गया हमारा, और डिनोमिनेटर में तो अल्फा माइनस बीटा था ही, तो ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ हम वैल्यू रख रहे हैं सीधा स्क्वायर रूट 5, देखिए अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1 था और अंदर वाली टर्म अल्फा ही बन गई है हमारी, माइनस स्क्वायर रूट 5 बीटा n माइनस 1 था और अंदर वाली टर्म माइनस बीटा बन गई है, और डिनोमिनेटर में क्या है? अल्फा माइनस बीटा। दिस इज इक्वल टू, इसे आप सोल्व करेंगे, स्क्वायर रूट 5 कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा रेज टू पावर n माइनस बीटा रेज टू पावर n, सॉरी प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस, डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके पास है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट 5। अल्फा माइनस बीटा हमें मिलेगा स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 से स्क्वायर रूट 5 कट जाएगा। ये हम किसे सोल्व कर रहे थे? बी रेज टू पावर n को सोल्व, सॉरी बी रेज टू पावर नहीं है, बी एन है, बी एन को सोल्व कर रहे थे दिस, और ये हमने ये एक्सप्रेशन लिखा था n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए हमारा ये प्रूव हो गया। लेकिन हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है ऑप्शन में, वहाँ n इज इक्वल टू 1 के लिए करना है। इफ n को अगर हम 1 लेंगे तो बीटा क्या बन जाएगा? b1 क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पर n को आप 1 ले लीजिए, bn क्या आया? अल्फा की n प्लस बीटा की n आया, n इज इक्वल टू 1 के लिए b1 हमारा क्या रहेगा? 1, और जो अल्फा प्लस बीटा ही है, यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए भी ये होल्ड कर रहा है, देयरफॉर bn इज इक्वल टू अल्फा रेज टू पावर n प्लस बीटा रेज टू पावर n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देयरफॉर हमारा ऑप्शन डी भी कैसा हो गया? करेक्ट। अभी हमारा ऑप्शन सी रहता है। अब हम ऑप्शन सी पर वर्क करेंगे। हमारा
देखिए क्या था, समीशन बी एन डिवाइडेड बाई 10 रेज टू पावर एन एंड एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ हम बी एन का ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं जो हमने फोर्थ में प्रूफ किया है, इसीलिए हमने फोर्थ पार्ट को पहले किया। ये बन जाएगा अल्फा रेज टू पावर एन प्लस बीटा रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई 10 रेज टू पावर एन, और आगे क्या था, समीशन एन रन 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू समीशन एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी अल्फा बाय 10 होल रेज टू पावर एन प्लस समीशन एन रनिंग 1 टू इन्फिनिटी बीटा बाय 10 होल रेज टू पावर एन। और ये तो जीपी सीरीज बन रही है, और इनफाइनाइट टर्म्स का सम हमने फाइंड आउट किया था पहले भी, a बाय 1 माइनस आर, प्लस यहाँ भी हम करेंगे सेम बीटा बाय 10, और ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा बाय 10। इसे हमने पार्ट बी के लिए भी सोल्व किया था, बिल्कुल सिमिलरली हो जाएगा ये चीज, तो मैं इसे सीधा ही लिख रही हूँ, अल्फा डिवाइडेड बाय 10 माइनस अल्फा होगा और प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 10 माइनस बीटा होगा। आप सीधा से सिंपल कैलकुलेशन पार्ट हमने बी में भी किया था, ये बन जाएगा 10 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। यहाँ आप सारी वैल्यूज रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 1 के इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा तो 1 के इक्वल है, और अल्फा बीटा की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, -1 के, तो ये ऊपर 10 प्लस 2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 89, तो 12 बाई 89, और वो हमें क्या दिया गया ऑप्शन में 8 बाई 89, देयरफॉर हमारा ऑप्शन सी कैसा हो गया, सी इज इनकरेक्ट। देयरफॉर हमारे जो ऑप्शन है वो ए, बी एंड डी आर करेक्ट। ए बी तो हम पहले टिक कर चुके थे, डी भी हमारा करेक्ट है और सी इनकरेक्ट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।